नमस्ते, मैं मोनालिसा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बारे में, जो डीबीएमएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कैसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज का इक्विवेलेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर करें, एंड अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का इक्विवेलेंस फाइंड करने से पहले हमें क्लोजर आना चाहिए। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट कैसे हम फाइंड कराएंगे, इससे पहले क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर मेरा वीडियो आ चुका है। अगर आप वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्लोजर ऑफ द एट्रीब्यूट का मतलब है कि एक एट्रीब्यूट से हम और कौन सा एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम सपोज हमारे पास एक रिलेशन R है जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स है A, B, C एंड D, एंड ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज दोनों गिवन है। तो पहला हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो गया हमारा A, B डिटरमाइंस C, D, दूसरा हो गया D डिटरमाइंस A। तो यहाँ पे हम A, B को बोलते हैं डिटर्मिनेंट, C, D को बोलेंगे डिपेंडेंट। दैट मीन्स हम लेफ्ट साइड को बोलेंगे डिटर्मिनेंट, राइट साइड को बोलेंगे डिपेंडेंट। तो यहाँ पे D डिटरमाइंस A में A डिपेंड कर रहा है D के ऊपर एंड D A को डिटरमाइन कर रहा है। सेम यहाँ पे भी है, A B डिटरमाइंस C D में C D डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, A B के ऊपर। सो C D हमारा डिपेंडेंट हो गया एंड A B जो है वो C D को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए हम A B को डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो जो क्लोजर हम फाइंड करते हैं वो क्लोजर हमेशा डिटर्मिनेंट का फाइंड होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो क्लोजर का मतलब है कि एक एट्रीब्यूट से हम और कौन सा एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्लोजर ऑफ दैट एट्रीब्यूट। तो अगर हमें D का क्लोजर फाइंड करना है, इसका मतलब है कि D एट्रीब्यूट से मैं और कौन सा एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकती हूँ, उसको बोलूंगी मैं D का क्लोजर, एंड इसको हम डिनोट करेंगे प्लस सिंबल से। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम एट्रीब्यूट्स का क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। सपोज मुझे फाइंड करना है B का क्लोजर, तो मैं कैसे लिखूंगी, B प्लस लिखी। तो B का क्लोजर मुझे फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है कि B एट्रीब्यूट से मैं और कौन सा एट्रीब्यूट तक पहुंच सकती हूँ, मुझे वो सारा चीज़ को लिखना है। तो मैं कैसे करूँगी, देखिए कि अगर हमारे पास B एट्रीब्यूट है तो B से हमें B मिल सकता है, पहला चीज़ हो गया। क्योंकि अगर कोई चीज़ है दैट मीन्स वो चीज़ से वो खुद पहले मिल सकता है। तो यहाँ पे B का अगर मैं क्लोजर फाइंड कर रही हूँ तो B से मुझे B मिल सकता है। हर एट्रीब्यूट जो है वो खुद को पहले डिटरमाइन करता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जितना भी एट्रीब्यूट हम देखेंगे कि रिलेशन के भीतर में, वो एट्रीब्यूट पहले अपने आप को डिटरमाइन करता है, फिर हम चेक करते हैं कि उस एट्रीब्यूट से हम और क्या क्या एट्रीब्यूट को डिटरमाइन या फिर खोज सकते हैं। तो यहाँ पे B का अगर मैं क्लोजर फाइंड कराने जा रही हूँ तो कर्ली ब्रैकेट के भीतर में लिखूंगी, तो B से मुझे B मिल सकता है। दैट मीन्स हर एट्रीब्यूट जो है पहले खुद को डिटरमाइन करता है, तो हम B लिख दिए। अभी हम देखेंगे कि B से हमें और क्या मिल सकता है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि B एट्रीब्यूट से और क्या मिल सकता है, वो चीज़ हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B से, देखिए B से क्या कुछ मिल सकता है, यहाँ पे AB से मुझे CD मिल रहा है, सिंगल B से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा हम नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए D से हमें A मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, B से हमें और क्या मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो B नहीं है, यहाँ पे तो D है, तो ये वाला भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। दैट मीन्स B का क्लोजर ओनली B आएगा, खाली B से हमें बस B ही मिल सकता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हमें कि AB का क्लोजर। अब देखिए AB का क्लोजर का मतलब क्या है कि AB से AB जो दोनों एट्रीब्यूट है वहाँ से हमें और कौन सा एट्रीब्यूट मिल सकता है। पहला चीज हमें पता है कि AB जो एट्रीब्यूट है जिसका हमें क्लोजर फाइंड कराना है, वो एट्रीब्यूट पहले तो हो गया खुद को पहले डिटरमाइन करता है। तो AB जो है, AB का क्लोजर से हमें क्या मिलेगा, AB मिल गया। दैट मीन्स A एट्रीब्यूट जो है पहले खुद को डिटरमाइन किया, तो AB से हमें AB मिल गया। अभी हमें खोजना है कि ये जो AB है इसमें से हमें और क्या मिल सकता है।
तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए बी से हमें सी डी मिल सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, सी डी लिख दिया। दैट मीन्स ए बी से हमें सी डी मिल गया। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी एंड डी आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो चारों एट्रीब्यूट है, तो इनमें से क्या कोई एट्रीब्यूट से हमें दूसरा कुछ चीज मिल रहा है। देखिए ए बी से सी डी हम तो पहले से ही लिख चुके हैं, तो और ये ए बी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर देखिए डी आया, सी आया एंड डी आया। सी से क्या कुछ है, कुछ नहीं है, सी तो यहाँ पे है ही नहीं लेफ्ट साइड में। अब हम देख रहे हैं डी, तो डी जो लेफ्ट साइड में है, तो डी से हमें क्या मिल रहा है, डी से हमें ए मिल रहा है। तो ए जो है हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है। देखिए ए जो है पहले से प्रेजेंट है, इसीलिए हम ए को और रिपीट नहीं कराएंगे। तो कितना आया हमारा क्लोजर, ए बी सी डी। और एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए कि ए बी का क्लोजर हमें फाइंड करना है। इसका मतलब है कि ए बी से हमें और क्या एट्रीब्यूट मिल सकता है, वो सारा चीज को हमें देखना है। तो पहला चीज हो गया कि एक एट्रीब्यूट पहले खुद को डिटरमाइन करता है, खुद को पहले खुद मिलता है खुद को। तो यहाँ पे ए बी से हमें क्या मिला, ये ए बी मिल गया, इतना हो गया, हम लिख दिए। अब हमें देखना है कि ये जो ए बी आ गया, यहाँ से हमें और क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा लिखा हुआ है ए बी से हमें सी डी मिल रहा, तो हम लिख दिए यहाँ पे सी डी मिल गया। यहाँ पे देखिए ए बी से हमें सी डी मिल गया, लिख दिए। अब हम चेक करेंगे कि और ये जो चारों एट्रीब्यूट हमारे पास प्रेजेंट हो गया, इनमें से हमें और क्या एट्रीब्यूट मिल रहा है। देखिए हमें ए बी से सी डी दो हम पहले से ही लिख चुके हैं। फिर हमारे पास क्या है, डी। तो यहाँ पे देखिए क्या डी प्रेजेंट है, हाँ डी प्रेजेंट है। तो डी से हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, लेकिन ए तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, तो हम इसको रिपीट और नहीं कराएंगे। तो हमारे पास खाली क्या मिला, ए बी एंड सी डी मिला। ए बी सी डी जो हो गया हमारा ए बी का क्लोजर हो गया। देन हम निकालते हैं यहाँ पे बी सी का क्लोजर। बी सी का क्लोजर, तो बी सी का क्लोजर मतलब क्या कि बी सी एट्रीब्यूट से हमें और क्या मिल सकता है। तो हम यहाँ पे देखिए कि बी सी एट्रीब्यूट जो है वो पहले खुद को डिटरमाइन करता है। दैट मीन्स पहले हमें बी सी से बी सी मिल गया। हर एट्रीब्यूट जिसका भी आप क्लोजर फाइंड कर रहे हो, पहले तो उसी एट्रीब्यूट को आप फर्स्ट लिखोगे, क्योंकि वो एक एट्रीब्यूट पहले खुद को ही डिटरमाइन करता है। तो बी सी जो है वो बी सी को डिटरमाइन किया, इतना हम लिख दिए। फिर हम चेक कराएंगे क्या बी से कुछ और एट्रीब्यूट मिल सकता है, या फिर सी से कुछ और एट्रीब्यूट मिल सकता है, या फिर बी सी से कुछ और मिल सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ए बी से सी डी मिलेगा, तो यहाँ पे तो बी सी है, ए बी तो है नहीं, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। या फिर अगर हम ऐसे भी देख रहे हैं ना बी से, तो सिंगल बी से हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ए बी है ना, बी ए के साथ कंबाइंड है। अगर बी सी के साथ कंबाइंड होता तो हम लेते, लेकिन यहाँ पे बी जो है सी के साथ कंबाइंड है, लेकिन यहाँ पे बी ए से कंबाइंड है। तो ये ए बी एंड बी सी जो है ना वो इक्विवेलेंट है ही नहीं, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि बी से हमें बी सी से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बी सी नहीं है, यहाँ पे भी बी सी नहीं है। फिर हम सिंगल चेक करते हैं, क्या बी से कुछ प्रेजेंट है, बी से कुछ डिटरमाइन हो सकता है। देखिए बी से कुछ नहीं डिटरमाइन हो सकता, बी यहाँ पे सिंगल नहीं है, बी ए के साथ कंबाइंड है, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल चाहिए, तो हम यहाँ पे बी से भी कुछ नहीं लिख सकते। फिर हम देख रहे हैं सी, क्या सी से कुछ और मिल सकता है। देखिए यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे भी सी नहीं है, दैट मीन्स बी सी से हमें बस बी सी ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्लोजर ऑफ द एट्रीब्यूट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो यहाँ पे हम चेक करना है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनके भीतर में इक्विवेलेंसी या फिर समानता हमें फाइंड करना है। देखिए हम दो चीज को कैसे कब इक्वल बोल सकते हैं कि सपोज मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, तो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज सबसेट ऑफ ए है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इक्वल बी। हम लोग ये मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। तो हमारे पास अगर दो सेट है, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर a जो है b का सबसेट है एंड b जो है a का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल b, दोनों सेट जो है वो बराबर है, वो इक्वल है। सेम चीज है, अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज का इक्विवेलेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज मेरे पास f1 जो है एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है एंड दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, f2 मेरा एक दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगर मैं बोल रही हूँ कि जो f1 फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ थ्रू f2, तो वहाँ पे क्या है, f1 इज द सबसेट ऑफ f2
एंड अगर मैं F2 को डिटरमाइन कर सकती हूँ थ्रू F1, तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पे F2 इज द सबसेट ऑफ F1। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं कि F1 एंड F2 मेरा दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगर मैं F2 को डिटरमाइन कर पा रही हूँ थ्रू F1 को डिटरमाइन कर पा रही हूँ थ्रू F2, देन मैं क्या बोलूँगी कि F1 इज द सबसेट ऑफ F2। एंड अगर मैं F2 को डिटरमाइन कर पा रही हूँ थ्रू F1, तो मैं क्या बोलूँगी F2 इज द सबसेट ऑफ F1। दैट मीन्स अगर यहाँ पे F1 जो है F2 का सबसेट है एंड F2 जो है वो F1 का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है कि F1 इज इक्वल टू F2। हम ऐसा बोल सकते हैं कि F1 जो है वो F2 का बराबर है, तो ये होगा। तो उस टाइम में हम बोलेंगे कि ये जो मेरा दो फंक्शनल डिपेंडेंसी था F1 एंड F2 दोनों बराबर है, दोनों में इक्विवेलेंस है। तो सेम चीज यहाँ पे मैं डिस्क्राइब की हूँ। अगर मेरे पास दो रिलेशन है R1 एंड R2, तो R1 का जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसको अगर मैं डिटरमाइन कर पा रही हूँ F2 के थ्रू में जो कि R2 में है, एंड R2 में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है F2 अगर मैं डिटरमाइन कर पा रही हूँ F1 से जो R1 में है, तो हम क्या बोलेंगे कि F1 जो है मेरा F2 के साथ समान है। दैट मीन दोनों जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनके भीतर में इक्विवेलेंस है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर अगर हम फाइंड कर पा रहे हैं तो सबसेट है। जहाँ पे हमें सबसेट मिल जाएगा वहाँ पे हम इक्विवेलेंस चेक करेंगे। तो चलिए हम इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं विथ सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट एग्जांपल हमारा कि सपोज मेरे पास एक रिलेशन R1 है जिसमें एट्रीब्यूट्स क्या है A, B, C तीनों एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे P एंड Q ये दोनों चीज क्या हो गया, P एंड Q हमारा हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट। तो P हमारा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है एंड Q हमारा एक दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड करना है कि ये चेक कराइए कि जो P एंड Q है दो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है वो दोनों जो है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो प्रोसीजर है जो हम अभी समझ के आए थे इक्विवेलेंस चेक करने का, हम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम P जो है P के भीतर में जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये जो तीनों चीज आप देख पा रहे हैं इनको डिटरमाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ये तीनों के। एंड ये Q में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इन तीनों का जो एग्जिस्टेंस है हम डिटरमाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस थ्री। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि P फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सारा चीज मिल रहा है Q के थ्रू में, देन P इज द सबसेट ऑफ Q। एंड Q में जो तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी है अगर वो तीनों चीज मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू P, देन हम बोलेंगे Q इज द सबसेट ऑफ P। तो अगर P Q का सबसेट है, Q P का सबसेट है, देन हम बोल पाएंगे P इक्वल Q। दोनों के भीतर में इक्विवेलेंस है, दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो इक्विवेलेंट है, ये रहेगा हमारा। तो हम इसी को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। देखिए कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करना है कि क्लोजर ऑफ P, दैट मीन्स P फंक्शनल डिपेंडेंसीज के भीतर में फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट के भीतर में जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनका क्लोजर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू Q। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपका, विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो P जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है उसका क्लोजर, दैट मीन्स ये जो तीनों का क्लोजर हम फाइंड करेंगे यूजिंग Q। एंड स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो Q हो गया ये तीनों का फंक्शनल डिपेंडेंसी हम चेक कराएंगे, फाइंड कराएंगे यूजिंग P। तो अगर ये दोनों चीज हो पा रहा है दैट मीन्स हम बोलेंगे हमारा P एंड Q दोनों इक्विवेलेंट है। तो हम एक एक करके चेक करते हैं। तो स्टेप 1 में आपका क्या लिखा कि क्लोजर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, दैट मीन्स P का क्लोजर फाइंड कराना है, लेकिन किसका कंटेक्स्ट में, Q का कंटेक्स्ट में। दैट मीन्स Q को यूज करके हम P का क्लोजर फाइंड कराएंगे।
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि P में क्या है, P में A डिटरमाइंस B है, B डिटरमाइंस C है, C डिटरमाइंस A है। दैट मीन्स यहाँ पे हम पढ़ के आए थे क्लोजर हम डिटर्मिनेंट का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे A डिटरमाइंस B में A हमारा डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे B डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे C डिटर्मिनेंट है। तो ये हम इनका ये तीनों का अलग अलग क्लोजर फाइंड कराएंगे, किसके थ्रू में, Q के थ्रू में फाइंड कराएंगे एंड देखेंगे कि क्या P जो है Q का सबसेट है कि नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या आ रहा हमारा, A डिटरमाइंस B। तो हम क्या करेंगे, A का क्लोजर फाइंड कराएंगे। तो A का क्लोजर हम लिखे, A का क्लोजर एंड A का क्लोजर हम फाइंड कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसका, Q का रिस्पेक्ट में हम फाइंड करा रहे हैं। दैट मीन्स A का तो क्लोजर फाइंड कराएंगे, लेकिन कैसे फाइंड कराएंगे, इस Q को हम देखेंगे, P को नहीं देखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये वाला बात कि P के भीतर में हमारा A है जिसका हम क्लोजर फाइंड करा रहे हैं, लेकिन क्लोजर फाइंड कराएंगे कैसे, Q को देख के फाइंड कराएंगे, ना ही कि P को देख के फाइंड कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A का क्लोजर लिए, कर्ली ब्रैस दिए। देखिए हम पढ़े थे क्लोजर में कि एक एट्रीब्यूट पहले खुद को डिटरमाइन करता है। सो A से हम A लिख दिए, A से हमें A मिल गया। अब देखिए ये जो A हो गया हमारा, इस A से हमें और क्या मिल सकता है, कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड कराएंगे, या फिर कहाँ से फाइंड कराएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू Q का रिस्पेक्ट में फाइंड कराना है, P नहीं देखना है हमें, P को देखना ही नहीं है, हमें Q का रिस्पेक्ट में फाइंड कराना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें A से हमें A मिला, फिर A से हमें क्या मिलेगा, देखिए A से हमें BC मिलेगा, BC मिल रहा है तो हम क्या लिख दिए, यहाँ पे BC लिख दिए। इतना समझ में आ रहा है आप सबको, तो BC लिख दिए। अब हम देख रहे हैं क्या क्या, देखिए B से कुछ और मिल सकता है, या फिर कुछ C से कुछ और मिल सकता है, या फिर A से कुछ और मिल सकता है। A से तो BC हमें ऑलरेडी मिल गया, तो लिख चुके हैं। देन देखिए B से हमें A मिल रहा है जो कि पहले से प्रेजेंट है, तो हम फिर से रिपीट नहीं कराएंगे। फिर देखिए C लिखा है, C से हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा, लेकिन A तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, हम और रिपीट नहीं कराएंगे। दैट मीन्स फाइनली हमारे कितने मिला, A B C मिला। ये हम कहाँ से फाइंड कराए, Q से फाइंड कराए, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट है वो कहाँ प्रेजेंट था, P में प्रेजेंट था। ध्यान दीजिए यहाँ पे P का एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड कराए, लेकिन यहाँ पे किसका कॉन्टेक्स्ट में, Q का कॉन्टेक्स्ट में फाइंड कराए। तो हमें यहाँ पे मिला A का क्लोजर में A B C। तो ये जो A B C मिला, कैसे मिला, Q से मिला। एंड ये जो A है कहाँ से, किसका है, ये P का A है। दैट मीन्स P फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का ये A एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रेजेंट था, हम इसका क्लोजर फाइंड करा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू Q। इतना समझ में आया आप सबको। देन नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें चाहिए था कि हम यहाँ पे क्या था कि क्लोजर ऑफ P फाइंड कराइए विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो Q का रिस्पेक्ट में तो हम फाइंड कर दिए, यहाँ पे Q का रिस्पेक्ट हमें ABC मिल गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो मेन चीज जिसका हम क्लोजर फाइंड करा रहे थे A डिटरमाइंस B, तो क्या ये A डिटरमाइंस B इस चीज से मिल सकता है क्या। देखिए यहाँ पे A का क्लोजर में हमें A मिल रहा, B मिल रहा, C मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, A से हमें A मिल पा रहा, A से हमें B मिल पा रहा, A से हमें C मिल पा रहा। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि A डिटरमाइंस B, तो A डिटरमाइंस B यहाँ के इसके भीतर में प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है। देखिए A डिटरमाइंस B, यहाँ पे देखिए A हो गया ये लेफ्ट साइड वाला, B हो गया ये राइट साइड वाला जिसका क्लोजर हम फाइंड करा रहे थे A का क्लोजर में। तो यहाँ पे A डिटरमाइंस B हमें मिल गया जो कि हमें P में था। A डिटरमाइंस B कहाँ पे था, P में था। किसका कॉन्टेक्स्ट में मिला, किसके थ्रू में मिला, Q के थ्रू में मिला, क्योंकि जो क्लोजर हम फाइंड करा रहे थे किसके थ्रू में फाइंड करा रहे थे, Q के थ्रू में फाइंड करा रहे थे। दैट मीन्स A डिटरमाइंस B जो P में प्रेजेंट है वो मिला कहाँ से, Q का हेल्प से मिल गया हमें। दैट यहाँ पे लिखिए रखा कि वी कैन गेट A डिटरमाइंस B फ्रॉम Q। तो A डिटरमाइंस B जो P में प्रेजेंट है उसको हम कहाँ से मिल पा रहे हैं, कहाँ से हमें मिल पा रहा है, वो Q से मिल पा रहा है, क्योंकि Q को ही यूज करके हम ये A का क्लोजर फाइंड करा रहे थे। तो इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं।
फिर हम फाइंड करा रहे हैं, देखिए ये पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी तो चला गया, अब दूसरा वाला आ गया। दूसरा में क्या लिखा है कि बी डिटरमाइंस सी, तो दैट मीन्स बी का हम क्लोजर फाइंड कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। फाइंड कराने के बाद हम देखेंगे कि क्या बी डिटरमाइन सी उसमें से मिल सकता है क्या। अगर मिल गया तो हम बोलेंगे कि ठीक है बी डिटरमाइन सी हम देख सकते हैं फ्रॉम क्यू। अभी हमें सेम मेथड अप्लाई करना है, बी का हम क्लोजर यहाँ पे फाइंड कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ये याद में रखिएगा। तो बी का क्लोजर में हम क्या देखेंगे, एक एट्रीब्यूट पहले खुद को डिटरमाइन करता है, तो बी से हमें ये वाला बी मिल गया। अब हमारे पास ये तो बी प्रेजेंट हो गया, देन ये बी से हमें और क्या मिल सकता है, वो कहाँ से देखेंगे, हम क्यू से चेक कराएंगे। पी नहीं देखना है, हमें क्यू देखना है, क्योंकि स्टेप 1 में वही लिखा है क्लोजर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो पी में जितना भी एट्रीब्यूट्स है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, सबका क्लोजर चेक कराना है विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो यहाँ पे हम बी का क्लोजर फाइंड करा रहे हैं, तो बी का क्लोजर फाइंड कराएंगे, तो बी से तो हमें बी मिल गया। फिर बी से हमें और क्या मिल सकता है, देखिए बी से हमें ए मिल रहा है, तो हम लिख दिए बी से हमें ए मिला। फिर देखिए ए से हमें क्या मिलेगा, ए से हमें बी सी मिलेगा, तो बी तो पहले से प्रेजेंट है हमारे पास, हम खाली क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। दैट मीन्स बी का क्लोजर से हमें बी ए सी मिला। तो ये जो बी का क्लोजर हम फाइंड किए, किसका रिस्पेक्ट में फाइंड किए, क्यू का रिस्पेक्ट में फाइंड किए। दैट मीन्स बी का क्लोजर हमें बी ए सी मिल गया, किसका हेल्प से मिला, क्यू का हेल्प से मिला। अभी इतना तो हो गया, अभी हम चेक कराएंगे कि पी में ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी था बी डिटरमाइन सी, जिसका ये जो एट्रीब्यूट था हम क्लोजर फाइंड करा रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बी डिटरमाइन सी, क्या ये मिल सकता है फ्रॉम दिस क्लोजर। देखिए यहाँ पे बी का क्लोजर में बी ए सी मिला, दैट मीन्स बी से हमें बी मिल सकता है, बी से हमें ए मिल सकता है, बी से हमें सी भी मिल सकता है। तो यहाँ हमें चेक कराना है कि पी में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बी डिटरमाइन सी था, क्या ये क्यू का थ्रू में जो क्लोजर मिला उसमें से प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, बी से हमें सी मिल सकता है। दैट मीन्स वी कैन गेट बी डिटरमाइन सी फ्रॉम क्यू, क्यू को यूज करके हमें बी डिटरमाइन सी मिल गया, ये एक स्टेप हो गया। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, हमें नेक्स्ट हो गया हमें सी का क्लोजर। देखिए ये दोनों तो चला गया, अब हम देख रहे हैं सी डिटरमाइंस ए को चेक कराएंगे, क्या सी डिटरमाइंस ए मिल सकता है यूजिंग क्यू, ये हमें देखना है। तो सी का क्लोजर हम देखेंगे, तो सी का क्लोजर हम देख रहे हैं, देखिए सी से हमें क्या मिलेगा, सी से सी मिलेगा, क्योंकि एक एट्रीब्यूट पहले खुद को डिटरमाइन करता है, तो सी से हमें सी मिल गया। देन हम चेक कराएंगे कि सी से हमें और क्या मिल सकता है, किसके थ्रू में फाइंड कराएंगे, क्यू के थ्रू में हम सर्च कराएंगे या फिर क्यू के थ्रू में हम फाइंड कराएंगे। तो सी से तो हमें सी मिल गया, और सी से क्या मिलेगा, देखिए सी से हमें ए मिलेगा, तो हम क्या लिखे यहाँ पे ए लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे ए मिल गया, फिर ए से हमें और क्या मिलेगा, ए से हमें बी सी मिल रहा है, तो सी तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, हम उसको दोबारा रिपीट नहीं कराएंगे, तो खाली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी लिख देंगे। तो सी का क्लोजर से क्या मिल गया, सी ए बी मिल गया। तो ये तो हमारा क्लोजर था जो कि हम किसका हेल्प से फाइंड किए, क्यू का हेल्प से फाइंड किए। एंड ये जो सी है वो कहाँ किसका, ये पी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का ही है, देखिए सी यहाँ प्रेजेंट है। तो अभी हमें चेक कराना है कि हम तो क्लोजर फाइंड करा दिए उस एट्रीब्यूट का यूजिंग क्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। अभी हमें देखना है कि P के भीतर में जो C डिटरमाइंस A है, जिसका ये एट्रीब्यूट का हम क्लोजर फाइंड करा रहे थे ना, तो इसी को ही देखना है। तो C डिटरमाइंस A जो है, क्या ये मिल सकता है यूजिंग दिस क्लोजर। देखिए यहाँ पे C डिटरमाइंस A, तो यहाँ पे है कि नहीं, C से C मिल रहा है, C से A मिल रहा है, C से हमें B मिल रहा है। दैट मीन्स C डिटरमाइंस A जो है, ये वाला चीज मिल सकता है फ्रॉम दिस क्लोजर। तो ये क्लोजर किसके थ्रू में हम फाइंड किए, क्यू के थ्रू में फाइंड किए थे। दैट मीन्स पी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये हमें मिल गया फ्रॉम क्यू। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए से हमें बी मिला फ्रॉम क्यू,
बी से हमें सी भी मिल गया फ्रॉम क्यू, यहाँ पे देख पा रहे हैं बी से सी मिला। देन सी से हमें ए भी मिल पा रहा है फ्रॉम क्यू। दैट मीन्स पी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट के भीतर में जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये तीनों चीज मिल गया यूजिंग क्यू। क्यू के भीतर में जितना फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको यूज करके ये तीनों चीज मिल गया। दैट मीन्स हियर P इज सबसेट ऑफ Q। हम बोल सकते हैं P इज सबसेट ऑफ Q, क्योंकि P के भीतर में जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी था वो Q के थ्रू में मिल गया। दैट मीन्स P जो है ना वो Q के थ्रू में हम डिटरमाइन कर सकते हैं P के भीतर में जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सो दैट मीन्स P इज द सबसेट ऑफ Q। तो ये हमारा पहला स्टेप में था। अभी हमें उसको अपोजिट प्रूव कराना है। दैट मीन्स Q का जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है सब अगर मुझे मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू या फिर विद द हेल्प ऑफ P, हम बोलेंगे Q इज द सबसेट ऑफ P। तो यहाँ पे देखिए Q में क्या है, A डिटरमाइंस B, C, B डिटरमाइंस A, C डिटरमाइंस A। तो यहाँ पे हमें A का क्लोजर फाइंड कराना है विथ रिस्पेक्ट टू P एंड B का क्लोजर फाइंड कराना है विथ रिस्पेक्ट टू P, C का क्लोजर फाइंड कराना है विथ रिस्पेक्ट टू P। तो यहाँ पे A डिटरमाइंस बी सी अगर हमें मिल जाएगा P के थ्रू में, B डिटरमाइंस A अगर हमें मिल गया P के थ्रू में, C डिटरमाइंस A अगर मिल गया P के थ्रू में, तो हम बोल सकते हैं कि Q इज द सबसेट ऑफ P। तो पहले से हमारे पास P द सबसेट ऑफ Q है, तो हम उस कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं कि P इक्वल Q। अभी हम इसको चेक कराते हैं। देखिए कि A का क्लोजर हमें फाइंड करना है, A का क्लोजर। तो A का क्लोजर में कितना मिलेगा, देखिए A जो है, एक एट्रीब्यूट पहले खुद को डिटरमाइन करता है, तो A से हमें A मिल गया। देन देखिए इस A से हमें और क्या मिलेगा, तो कैसे फाइंड कराना है, कहाँ देखना है, हमें P को देखना है, क्योंकि ये जो A है ना किसमें है, A का क्लोजर जो फाइंड करा रहे हैं ये Q का A है। तो Q का अगर हम डिपेंडेंसी फंक्शन डिपेंडेंसी का क्लोजर फाइंड करा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसका फाइंड कराना है, P से, P का थ्रू में या फिर P का हेल्प से हमें फाइंड कराना है। तो A का क्लोजर हम फाइंड करा रहे हैं, ये A जो है ना इसी A का बात हो रहा है, A का क्लोजर हम फाइंड करा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू P। हम देखेंगे तो A से हमें A मिला क्योंकि एक एट्रीब्यूट पहले खुद को डिटरमाइन करता है। देन A से हमें और क्या मिल सकता है, देखिए A से हमें B मिल सकता है, तो हम लिख दिए B यहाँ पे। फिर देखिए कि B से हमें और क्या मिलेगा, B से हमें C मिलेगा, तो C हम लिख दिए यहाँ पे। फिर देखिए C से हमें क्या मिलेगा, C से हमें A मिलेगा, लेकिन A तो पहले से प्रेजेंट है तो हम और दोबारा रिपीट नहीं कराएंगे। तो हमें A का जो क्लोजर है उनमें से A, B, C तीन चीज मिला। तो यहाँ पे देखिए A का क्लोजर में तीनों चीज मिल गया। अभी हमें चेक कराना है कि जो हम क्लोजर फाइंड कराए किसके थ्रू में फाइंड कराए, P का हेल्प से फाइंड कराए। तो हम चेक करेंगे कि Q का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है A डिटरमाइंस बी सी, इसी को ही हम लेंगे क्योंकि ये एट्रीब्यूट A का ही हम क्लोजर फाइंड करा रहे थे, तो उसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कंसीडर करेंगे, बाकी को नहीं लेंगे अभी। तो A डिटरमाइंस बी सी जो है क्या वो इस क्लोजर से मिल पा रहा है, देखिए यहाँ पे A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस B, A डिटरमाइंस C। तो अगर A B को डिटरमाइन कर रहा है, A C को डिटरमाइन कर रहा है, मीन्स A किसको कर रहा है, A B C को डिटरमाइन कर रहा है। तो A डिटरमाइंस B C हमें मिल गया कहाँ से, ये क्लोजर से। एंड ये क्लोजर हम कैसे फाइंड करा रहे थे, यूजिंग P। तो P का हेल्प से ये हम क्लोजर फाइंड करा रहे थे एंड वहां से हमें A डिटरमाइंस B C भी मिल गया। दैट मीन्स वी कैन गेट A डिटरमाइंस B C फ्रॉम P। P को यूज करके हम A डिटरमाइंस B हमें मिल गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि B का क्लोजर, ये क्या B कौन सा है, ये वाला B है। तो B का क्लोजर हम फाइंड करा रहे हैं। तो B का क्लोजर में क्या मिलेगा, B से हमें B मिला, तो हम पहले लिख दिए B से B मिल रहा है। देन B से, इस B से हमें और क्या मिल रहा है, तो किसके थ्रू में हम फाइंड कराएंगे, P को देखेंगे, Q को मत देखना है तो गलत हो जाएगा। तो B से हमें B मिल गया। देन B से हमें क्या मिल रहा है, C मिल रहा है, तो हम लिख दिए C। देन C से हमें क्या मिल रहा है, C से हमें A मिल रहा है, तो हम लिख दिए C से A मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए A से क्या मिल रहा है, A से हम फिर से B मिला, लेकिन B तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, तो हम इसको दोबारा रिपीटर नहीं कराएंगे। तो कितना आया, B C A आया हमारे पास। तो ये जो हम क्लोजर फाइंड कराए किसके थ्रू में मिला,
पी को यूज करके हम ये क्लोजर फाइंड कराए। अभी हम चेक करेंगे कि जिस एट्रीब्यूट का हम क्लोजर फाइंड करा रहे थे उसका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देखिए बी एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करा रहे थे ना, तो उसका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, बी डिटरमाइंस ए। तो बी डिटरमाइंस ए जो है क्या वो मिल सकता है यूजिंग दिस बीसीए, इस बीसीए के थ्रू में क्या मिल सकता है, देखिए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, बी हमारा ए को भी डिटरमाइन कर रहा है। हमें क्या चाहिए, बी डिटरमाइंस ए, जो कि हम यहाँ से मिल पा रहा, बी ए को डिटरमाइन कर रहा है, हमें मिल पा रहा। तो लेकिन ये जो क्लोजर हम फाइंड करा रहे थे तो किसके थ्रू में हम फाइंड करा है, किसका हेल्प से हम फाइंड करा है, पी का हेल्प से फाइंड करा है। दैट मीन्स बी डिटरमाइंस ए जो क्यूब में प्रेजेंट है उसको हम फाइंड करा सकते हैं यूजिंग पी, जो कि अभी हम देखे। तो ये चीज हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है कि सी का क्लोजर, ये जो सी है उसका क्लोजर हम फाइंड करा रहे हैं। तो सी का क्लोजर में क्या आएगा, सी से हमें सी मिला, पहला चीज हो गया। देन हमें ये सी से और क्या मिल सकता है, तो किसके थ्रू में देखेंगे, हम पी के थ्रू में और क्या मिल सकता है ये देखेंगे। तो सी से हमें तो सी मिल गया, अब सी से हमें ए मिल रहा है तो हम लिख दिए ए यहाँ पे। फिर देखिए ए से क्या मिल रहा है, ए से हमें बी मिल रहा है तो हम यहाँ पे बी भी लिख दिए। तो बी से हमें फिर से सी मिल रहा है, लेकिन सी तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है तो हम और रिपीट नहीं कराएंगे। तो सी का क्लोजर में हमें क्या मिला, सी ए बी मिला। तो ये जो क्लोजर हम देखे किसके थ्रू में देखे, पी के थ्रू में, या फिर पी का हेल्प से हम ये क्लोजर फाइंड कराए। तो किसका क्लोजर फाइंड कराए, इस सी एट्रीब्यूट का क्लोजर हम फाइंड कराए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए क्यू में जो सी डिटरमाइंस ए है, यहाँ पे सी डिटरमाइंस ए है, क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हम इस क्लोजर से फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं क्लियर कर दे रही हूँ, जो सी डिटरमाइंस ए जो है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हमें इस क्लोजर से मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। देखिए सी से हमें सी मिल रहा है, सी से हमें ए मिल रहा है, सी से हमें बी मिल रहा है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सी से ए, जो कि हमें आराम से मिल पा रहा है, सी से हम ए फाइंड कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो क्लोजर हमें मिला ये किसके थ्रू में मिला, ये पी के हेल्प से मिला, पी के वजह से मिला। दैट मीन्स सी डिटरमाइंस ए को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पी को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ए डिटरमाइंस बी को हमें मिल गया यूजिंग पी, बी डिटरमाइंस ए भी हमें मिल गया, यहाँ पे देखिए बी डिटरमाइंस ए मिल पा रहा है यूजिंग पी, एंड सी डिटरमाइंस ए जो है ये हमें मिल गया यूजिंग पी। दैट मीन्स क्यू इज द सबसेट ऑफ पी। तो अगर Q का सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी हम P के थ्रू में मिल सकता है, दैट मीन्स Q जो है P के भीतर में है, दैट मीन्स Q इज द सबसेट ऑफ P। इतना समझ में आया। तो पहले हम डिटरमाइन किए थे कि P इज द सबसेट ऑफ Q, अभी हम बोल रहे हैं कि Q इज द सबसेट ऑफ P। दैट मीन्स हमारा कंक्लूजन क्या है, P एंड Q जो है वो दोनों सेम है। दैट मीन्स जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट P था एंड जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट Q था, ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी आपस में सिमिलर है। दैट मीन्स दीज टू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट्स आर सेम, ये है। तो हम यहाँ पे प्रूव करा दिए कि दोनों ही इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिया है हमारा रिलेशन R2 है, जिसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट है P Q R S। तो 4 एट्रीब्यूट हमारे पास है। तो यहाँ पे A जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट गिवन है, जिसके भीतर में 3 हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एंड B एक दूसरा फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट गिवन है जहाँ पे 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो हमें चेक करना है कि जो दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो सेट है A एंड B, ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो सेम होने के लिए हमारा जो प्रीवियस वाला जो हम फंडामेंटल यूज कर रहे, जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे कि अगर ए में जितना फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये तीनों को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग बी एंड कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी का जो दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारा, अगर ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं यूजिंग ए का जो तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके थ्रू में हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं,
तो हम बोलेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। अगर A मेरा B का सबसेट है एंड B मेरा A का सबसेट है तो हम क्या बोलूंगी कि A इक्वल B अगर हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूंगी A इज नॉट इक्वल टू B एंड या फिर B इज नॉट इक्वल टू A। दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई समानता नहीं है, हम ये प्रूव कराएंगे। अगर समानता हुआ तो हम बोलेंगे A इक्वल B। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या था कि फाइंड क्लोजर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। सेम प्रोसीजर है, हमें A फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनका क्लोजर हमें फाइंड करना है, जो एट्रीब्यूट है क्लोजर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू, किसका रिस्पेक्ट में, B का रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। एंड देखेंगे कि क्या A जो है B का सबसेट है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमें पहला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी मिला वो क्या है, P डिटरमाइंस Q। तो यहाँ पे P का हमें क्लोजर फाइंड कराना है विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू, दैट मीन्स B के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड कराना है। तो हम P का क्लोजर लिए, तो P का क्लोजर में देखिए एक एट्रीब्यूट पहले खुद को डिटरमाइन करता है, तो P से हमें ये P मिल गया। देन हम देख रहे हैं कि फिर ये P से हमें और क्या मिल सकता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, B का रिस्पेक्ट में। B को देखना है, A को नहीं देखना है। ये विथ रिस्पेक्ट टू B का मतलब है B वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट को हमें देखना है। तो यहाँ पे P मिला, P से हमें देखिए क्या मिल रहा है, P से QR मिल रहा है, तो QR हम लिख दिए, इतना हो गया। अब देखिए हमें Q एंड R से और क्या मिल सकता है, देखिए R से हमें S लिखा है, दैट मीन्स ये R से हमें S मिल सकता है, तो हम S लिख दिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे P का क्लोजर में हमें P Q R S ये चारों चीज मिल गया। एंड ये जो क्लोजर हम देखे किसके थ्रू में हम फाइंड कराए, हम B के थ्रू में फाइंड कराए। कौन सा एट्रीब्यूट का, P एट्रीब्यूट का फाइंड कराए। तो P किसके भीतर में है, A के भीतर में है। दैट मीन्स हम बोलना चाह रहे हैं कि A का जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनका क्लोजर हम फाइंड करा रहे हैं एट्रीब्यूट का विथ रिस्पेक्ट टू B फाइंड करा रहे हैं। अभी हमें देखना है कि जो हमारा P डिटरमाइंस Q था, यहाँ पे देखिए P डिटरमाइंस Q जो हमारा था वो क्या मिल पा रहा है फ्रॉम दिस क्लोजर। देखिए यहाँ पे P का क्लोजर में क्या लिखा है, PQRS, दैट मीन्स P से हमें P मिल पा रहा, P से Q भी मिल पा रहा, P से R भी मिल पा रहा, P से हमें S भी मिल पा रहा है। अभी हमें चेक करना, हमें क्या चाहिए, क्या P से Q मिल पा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू B। तो P से Q हम चेक कराएंगे क्योंकि B का हेल्प से हम तो क्लोजर फाइंड करा दिए, B का काम हो गया। अभी हमें देखना है कि P डिटरमाइंस Q क्या इन क्लोजर में मिल सकता है क्या। देखिए P से Q हमें मिल पा रहा है, ये P से ये Q हमें मिल पा रहा, दैट मीन्स P डिटरमाइंस Q हम फाइंड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू या फिर विद द हेल्प ऑफ B। इतना हुआ। अब हम देखते हैं सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो क्या लिखा है, Q डिटरमाइंस R। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस Q का क्लोजर फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू B का हेल्प से हमें इस Q का क्लोजर फाइंड कराएंगे। तो Q का क्लोजर में क्या आएगा, देखिए एक एट्रीब्यूट पहले खुद को डिटरमाइन करता है, तो Q से हम क्या लिखे, Q से Q लिख दिए। अब हम देखेंगे कि Q से हमें और क्या मिल सकता है। तो ये जो और क्या मिल सकता है वो किसके रिस्पेक्ट में या फिर किसका हेल्प से, B का हेल्प से। तो Q से हमें और क्या मिलेगा, कहाँ हमें देखना है, B से हमें फाइंड करना है। तो B में देखिए लेफ्ट साइड में कहीं पे Q ही नहीं है, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, दैट मीन्स Q से हमें और कुछ नहीं मिल सकता। तो Q का क्लोजर में खाली Q मिला। तो ये जो क्लोजर हम फाइंड कराए तो ये किसके रिस्पेक्ट में था, किसके थ्रू में था, B के थ्रू में था। तो यहाँ पे देखिए हम जो Q डिटरमाइंस R, क्योंकि ये जो Q है ना वो किसका है, ये A फंक्शनल डिपेंडेंसी का है। तो Q डिटरमाइंस R जो हम फाइंड कराएंगे, ये Q डिटरमाइंस R क्या ये फंक्शनल ये जो क्लोजर है इनमें से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, क्योंकि Q से हमें Q मिल रहा, हमें क्या चाहिए, Q से हमें R चाहिए। इसको मैं क्लियर कर दे रही, देखिए एक बार, हमें यहाँ पे मिल रहा है Q से Q, लेकिन हमें क्या चाहिए, Q से R चाहिए। तो यहाँ पे हमें Q डिटरमाइंस R जो है वो B को यूज करके नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज हो गया, वी कैन नॉट गेट Q डिटरमाइंस R फ्रॉम B।
इतना हो गया। देन हम क्या कर रहे हैं, आर का क्लोजर फाइंड कराएंगे क्योंकि नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा आर डिटरमाइंस एस है। तो आर का हम क्लोजर फाइंड कराए, देखें कितना मिल रहा है। आर से हमें आर मिलेगा, इतना हो गया। देन हम इस आर से और क्या मिल सकता है, देखिए इस आर से हमें एस मिल सकता है, तो हम क्या लिखे, आर से एस लिखे। और देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं है, आर नहीं आर है, नहीं आर से तो एस मिल गया, एस से हमें और कुछ नहीं मिल पा रहा बी से। तो हमें खाली कितना मिला, आर से, आर का क्लोजर में से आर एंड एस दो चीज मिला। अब हमें देखना है ये जो क्लोजर हम फाइंड किए किसके कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसके थ्रू में फाइंड किए, बी के थ्रू में हम फाइंड किए। लेकिन हमें ये जो आर का क्लोजर फाइंड करा रहे थे ये किसका है, ये ए का है। यहाँ पे देखिए ए का है, तो यहाँ पे आर डिटरमाइंस एस, क्योंकि इसी आर का ही हम क्लोजर फाइंड करा रहे थे यहाँ पे। तो आर डिटरमाइंस एस जो है, क्या ये मिल पाएगा फ्रॉम दिस क्लोजर। देखिए यहाँ पे आर डिटरमाइंस एस हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या पढ़िए, आर डिटरमाइंस आर, आर डिटरमाइंस एस। इसका मतलब यही है ना, क्लोजर से, क्लोजर का मतलब है कि आर से हमें और क्या क्या मिल सकता है। आर से हमें आर मिला, आर से हमें एस भी मिला। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, आर से एस, जो कि हमें यहाँ पे मिल जा रहा। दैट मीन्स आर डिटरमाइंस एस जो ए का, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो हमें मिल पा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी से मिल पा रहा। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि हम बोले कि P डिटरमाइंस Q हमें मिल गया, यहाँ से Q डिटरमाइंस P मिल गया, P डिटरमाइंस Q मिल गया। देन Q डिटरमाइंस R, तो ये चीज हमें यहाँ पे नहीं मिल पाया, B के थ्रू में नहीं मिल पाया। एंड R डिटरमाइंस S जो है वो भी हमें मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू बी, आर डिटरमाइंस एस भी हमें मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे हमें दो मिला, एक तो P डिटरमाइंस Q मिला, एक R डिटरमाइंस S मिला, लेकिन ये बीच वाला चीज तो नहीं मिला, बीच वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें मिला ही नहीं। तो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि A इज सबसेट ऑफ B, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या लिखे यहाँ पे, A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है। इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है क्या, B, तो B का हम क्लोजर फाइंड कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू A। दैट मीन्स B में जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है सबका हम क्लोजर फाइंड करके देखेंगे कि क्या A का हेल्प से हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज वगैरह मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। तो स्टेप 2 में है फाइंड क्लोजर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो हम पहला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है P डिटरमाइंस QR, इसी का हम क्लोजर फाइंड कराएंगे इस P एट्रीब्यूट का। तो P का अगर हम क्लोजर फाइंड कराएंगे किसके थ्रू में, हम A के थ्रू में, देखिए यहाँ पे लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A का थ्रू में हम फाइंड करा रहे हैं। तो P का क्लोजर हम देखें, P से हमें P मिल जाएगा, इतना चीज हो गया। अब देखिए इस P से हमें और क्या मिल सकता है, किसके थ्रू में, A के थ्रू में हम देखेंगे, A से हम देखेंगे, B को नहीं देखेंगे। तो P से हमें Q मिला, तो हम लिख दिए यहाँ पे Q। अब देखिए फिर Q से हमें R मिला, तो Q से हमें R मिला, ये R लिख दिए। फिर हम ये R से और क्या मिल रहा, R से हमें S मिल रहा, तो हम क्या लिख दिए, R से हमें S मिल रहा है। तो हमें टोटल 4 चीज मिला, 4 एट्रीब्यूट मिला, P Q R S मिला। तो हमें लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए था, P डिटरमाइंस QR, P डिटरमाइंस QR जो B फंक्शनल डिपेंडेंसी का पार्ट है, तो वो क्या इस क्लोजर में प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोजर को हम फाइंड कर रहा है यूजिंग A, तो A को यूज करके हम फाइंड कर रहा है। अगर इसका क्लोजर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे क्लोजर में मिल जा रहा है, दैट मीन्स ये जो चीज है, जो फर्स्ट चीज है, जो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो मिल जाएगा A को यूज करके। तो हम इसी को चेक कराएंगे। तो P डिटरमाइंस QR, देखिए यहाँ पे P डिटरमाइंस QR मिल जा रहा है, तो P डिटरमाइंस QR हमें मिल गया यूजिंग A, क्योंकि ये जो क्लोजर A इसलिए बोल रहे हैं, जो क्लोजर हम फाइंड किए थे ना, क्लोजर हम A को यूज करके ही फाइंड किए थे। तो हम ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये जो चीज है P डिटरमाइंस QR हमें मिल गया, P डिटरमाइंस QR किसके थ्रू में, LA के थ्रू में हमें मिल गया। तो दैट मीन्स ये इसके भीतर में प्रेजेंट है, या फिर ये जो है इसके थ्रू में हम फाइंड कर सकते हैं। P डिटरमाइंस QR को हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग A। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ।
आर डिटरमाइंस एस, तो आर का हम क्लोजर फाइंड कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आर का हम क्लोजर फाइंड कराएं तो आर से हमें क्या मिला, आर मिल गया। देन इस आर से हमें और क्या मिल सकता है, देखिए यहाँ पे आर से हमें एस मिल सकता है, तो हम लिखे आर से हमें एस मिल गया। ठीक, अभी इतना हो गया, तो आर का क्लोजर में देखिए हमें आर एंड एस दोनों मिल गया, तो यहाँ पे और कुछ नहीं है इसलिए हम और नहीं लिख पा रहे हैं। तो आर का क्लोजर में से हमें आर एंड एस दो चीज मिला। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें मिला, जो क्लोजर मिला, वो किसके थ्रू में मिला, ए के थ्रू में मिला, ए के हेल्प से मिला। एंड ये जो आर जिसका हम क्लोजर फाइंड करा रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो बी फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट में प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि आर डिटरमाइंस एस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस आर का ही हम क्लोजर फाइंड करा रहे थे ना। तो आर डिटरमाइंस एस, जो आर डिटरमाइंस एस है, तो क्या ये इसके भीतर में प्रेजेंट है, देखिए आर डिटरमाइंस एस, यहाँ पे इस आर डिटरमाइंस एस, तो आर डिटरमाइंस एस हमें यहाँ मिल पा रहा है। तो ये लेकिन क्लोजर हम कैसे फाइंड करा रहे थे, ए का हेल्प से फाइंड करा रहे थे। तो बी का जो आर डिटरमाइंस एस है वो ए का हेल्प से हमें मिल पा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, पी डिटरमाइंस क्यू आर भी मिल गया यहाँ पे देखिए, एंड आर डिटरमाइंस एस भी हमें मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि बी में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दोनों चीज था यहाँ पे, पी डिटरमाइंस क्यू आर डिटरमाइंस एस, ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गया विद द हेल्प ऑफ ए। दैट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ ए हम बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या देखे थे कि ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि क्यू डिटरमाइंस आर जो है ना वो बी के हेल्प से नहीं मिला था, हमें बी के हेल्प से नहीं मिला था। तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। एंड लेकिन हमें ये मिल गया कि बी का जो दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये दोनों जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये दोनों हमें ए के हेल्प से मिल गया। दैट मीन्स बी इज द सबसेट ऑफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं बोल सकते कि हमारा जो दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज ए एंड बी है वो दोनों इक्वल है। दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपस में समानता नहीं है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम डिस्कस किए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो क्या होता है, एंड हम जो है इक्वल फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर इक्विवेलेंस फंक्शनल डिपेंडेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही कुछ, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उसमें डिस्कस करूंगी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर और एक्सरसाइजेस रहेगा। देन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।